हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज के वीडियो में जो है हम पॉलिटी सब्जेक्ट के 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली प्रारंभ हुआ है। भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है 73वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी है 74वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, आपको हम बता दें कि ये त्रिस्तरीय शासन प्रणाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में देखने को मिलती है। और ये भी भारत में 3 प्रकार की मिलती है। जैसे त्रिस्तरीय से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि 3 प्रकार की शासन प्रणाली है। सबसे पहली शासन प्रणाली है केंद्र का, ठीक है। केंद्र के बाद आपका है राज्य का, ठीक है। राज्य के बाद आपका है पंचायती राज्य का, ठीक है। पंचायती राज्य का 3 प्रकार की शासन प्रणाली है, केंद्र का, राज्य का और पंचायती राज्य का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू हुए हैं। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू हुए हैं। ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1955 में, ऑप्शन सी है 1949 में, ऑप्शन डी है 1948 में। आपको हम बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान में लोगों का आवागमन की हम भारत में रहेंगे कि पाकिस्तान में रहेंगे, उस टाइम अगर हम आपको बता दें तो 26 नवंबर 1949 में हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस कारण से जो 26 नवंबर 1949 था उस टाइम ही हमारा जो है नागरिकता का, सिर्फ और सिर्फ नागरिकता का जो संबंधी जो कानून था वो लागू हुआ था 1949 में ही। 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता संबंधी हमारा कानून लागू हो गया था, ठीक है। लेकिन पूर्णतः पूरा तरह से हमारा संविधान लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसलिए जो है सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुआ था, तो हमारा आंसर होगा 1949। क्वेश्चन नंबर 3 है, 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। ऑप्शन है आपके 1946, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1974। आपका सही उत्तर होगा 1976, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। हम आपको बता दें कि फजल अली आयोग जो था वो भारत को राज्यों में विभाजित करने के लिए था, कि मतलब किस आधार पर भारत को हम मतलब राज्यों में अलग अलग बंटवारा करें। जैसे कि मान लीजिए भाषाई आधार पे या प्रशासनिक आधार पे, भाषाई आधार पे या प्रशासनिक आधार पे। तो इस कारण से बहुत सी सारी समितियां बनी, जैसे जेबीपी समिति बनी, फजल अली आयोग समिति बनी और भी एक आध समितियां बनी इसमें से, ठीक है। तो यही मतलब 1953 में फजल अली आयोग जो है समिति बनी, ठीक है। और इसने 2 साल मतलब समय लिया इसके ऊपर जो है जांच पड़ताल सोच विचार करने के लिए कि भाषाई आधार पर किया जाए या प्रशासनिक आधार पे बंटवारा, मतलब राज्यों का बंटवारा किया जाए। तो बाद में जो है 2 साल के बाद 1955 में जो है हमारा सही उत्तर ये होगा कि 1955 में जो है ये फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ है। ऑप्शन आपका ए है अनुच्छेद 1, ठीक है। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 3, ठीक है। इसी के आधार पे हमारा जम्मू कश्मीर राज्य जो है उसका जो है
पहले राज्य था, अब जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसका जो है हम मतलब किस अनुच्छेद किस कारण से ऐसा हुआ है, तो अनुच्छेद 3 के तहत। या फिर आप जानते हैं दादर नागर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ये भी अनुच्छेद नंबर 3 के कारण से ही हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, आपात संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। आपातकाल संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से ही हमारा आपात संबंधी प्रावधान जो है लिया गया है। हम अगर बात करें मूलतः आपातकालीन प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, लेकिन जब आपातकाल होगा तो जो है मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज जो है हम जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, इसलिए जो है अगर ऑप्शन में 1935 ना हो, ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा जर्मनी। ठीक है, तो अगर 1935 अगर ऑप्शन में ना हो तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, जर्मनी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के संविधान में डीपीएसपी लिए गए हैं। भारत के संविधान में डीपीएसपी लिए गए हैं। तो ऑप्शन है आपके ए कि आयरलैंड और ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन बी है आयरलैंड और अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन सी है आयरलैंड और फ्रांस से लिया गया है, ऑप्शन डी है आयरलैंड और स्पेन से लिया गया है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड और स्पेन से। आपको हम बता दें कि भारत जो है अपना डीपीएसपी वाला ये जो है प्रावधान ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, ये लिया है आयरलैंड से। ठीक है, फिर जो है लेकिन आयरलैंड ने ये प्रावधान स्पेन से लिया गया है, स्पेन के संविधान से लिया। ठीक है, तो इससे प्रभावित होकर स्पेन से प्रभावित होकर आयरलैंड ने अपने संविधान में इसको जोड़ा और आयरलैंड से प्रभावित होकर भारत ने अपने संविधान में इस प्रावधान को जोड़ा। ठीक है, तो इसलिए और बात क्या करें कि भारत के संविधान में डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑप्शन में दे सकता है कि आयरलैंड और स्पेन से। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। क्वेश्चन सुनिएगा 8 नंबर, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन है आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी है ब्रिटेन से, ऑप्शन डी है फ्रांस से। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है एच.सी. मुखर्जी। तो आपका सही उत्तर होगा सरदार पटेल, ऑप्शन बी सरदार पटेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान सभा को मूर्त रूप किसने दिया था। संविधान सभा को मूर्त रूप किसने दिया था। तो हम आपको बता दें कि ये संविधान सभा की जो बात है ये 1947 से 1950 के बीच की बात है। ठीक है, तो ये जो है उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री के रूप में, इस टाइम तो 1947 से 1950 के बीच में अगर बात करें कि भारत को किसने चलाया था। भारत तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन भारत के क्या बोलते हैं संविधान लागू हुआ था 1950 में। ठीक है, तो उसके बाद ही तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, तो जब पंडित नेहरू बने तो 1950 में बने, लेकिन 1947 से 1950 के बीच में 3 सालों का जो गैप है, इन 3 सालों में भारत में शासन प्रशासन किसने किया, तो ये संविधान सभा ने किया। ठीक है,
जब संविधान सभा ने किया तो अब मान लीजिए 1950 में जब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हो गया, उसके बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो ये जो है संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनका जो है ये मोहर लगा कि हाँ ये संविधान सभा के इतने लोग सदस्य बचे हैं और इन्होंने भारत के संविधान को सत्यापित किया कि ये यही संविधान जो है भारत का है। इस पर मोहर किसने लगाया? तो उस टाइम के जो भी इस मौजूदा प्रधानमंत्री थे उन्होंने ही इसकी मूर्त रूप दिया था। ठीक है, मूर्त रूप दिया था। तो उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने ही मूर्त रूप दिया है। तो भाई आज का जो है हमारा 10 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हो गया। आप ये 10 के 10 क्वेश्चन अपने जहन में बैठा लीजिए। आपको इन 10 क्वेश्चन में से मतलब आपको हम बता दें कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप अपना बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक और देखें तो उसमें ये 10 का 10 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछा गया है। हर एक एग्जाम मतलब हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 10 में से कहीं ना कहीं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है डेली आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को जो है मतलब अच्छे से तैयार कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।